अनेकानेक प्रसंगों में ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए। वो जो राजा थे उन राजा के पुत्र थे बैन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वैन ने सभी धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय अपनी प्रजा में यह अनाउंस कर दिया था कि कोई भी मनुष्य न यज्ञ करेगा, न होम करेगा, न तपस्या करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। और जो पूजा पाठ करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, जो तपस्या करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ये आज ही नहीं है, ये लोग ऐसे लोग आज ही नहीं है कि जो राम पर कहते हैं राम काल्पनिक थे, या एक व्यक्ति कह रहा है राम मांस खाते थे। ये हिंदुस्तान में ही कह सकते हैं, और सिर्फ हमारे धर्म में कह सकते, और किसी पे नहीं कह सकते। और किसी पे कह देते तो फिर वो घर से नहीं निकल पाते, और घर से निकलते तो कुछ और ही होता। नाना प्रकार की बातें हमारे सनातन धर्म को सुनाई जाती हैं, बोला जाता है, अनुचित है। पर शास्त्रों को जानने वाले लोग ये मानते हैं कि भाई अभी नहीं है ऐसे लोग, इनसे भी खतरनाक लोग पूर्व में रह चुके हैं। वो तो कहते थे तपस्या ही नहीं करेगा, अभी तो कम से कम जो कर रहे हैं उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं ना ये लोग। वो तो कहते कोई तपस्या ही नहीं करेगा, होम नहीं करेगा, व्रत नहीं करेगा, और जो करेगा उसे मार देंगे। एक ही दंड है, मृत्यु दंड। तो उनके देखते हुए तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। रावण ने तो ब्राह्मणों के सर काटे थे, तपस्वियों के सर काटे थे तलवार से। वो रक्त कर काय का लेता था, जानते हो, रक्त का। जैसे हमारे यहाँ नहीं टैक्स लेते हैं पैसों का, रावण टैक्स लेता था रक्त का। वैसे तो हम कथा में भी तुम और टैक्स ले रहे हैं, टैक्स नहीं तो सेवा है। बाहर हमारे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग रक्तदान कर रहे हैं, और रक्तदान स्वेच्छा से कर रहे हैं। जो लोग रक्तदान करते हैं, परमात्मा ये परोपकार ही तो है। एक व्यक्ति जो रक्तदान करता है वो 3 लोगों की जान बचाने का काम करता है। तुम मत बजाओ ताली, क्योंकि तुमने तो दिया ही नहीं। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि हम रक्त दे देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। विद इन कुछ आवर्स में उतना रक्त डेवलप हो भी जाता है। आवर्स में कि डे में? डे में। डॉक्टर बताएंगे, अब तुम तो डॉक्टर हो क्या? अब हम भी डॉक्टर नहीं, तुम भी नहीं। हमने सुना है कि कुछ ही समय में वो रक्त पुनः बराबर हो जाता है, ये ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। और हमारे एक दान से किसी की जान बच सकती है। तो जिनको लगता हो कि मोटापा बढ़ रहा है, कईयों को मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत पतले देखे थे, अब भगवान की बड़ी कृपा है साइज उनका बढ़ता ही जा रहा है। तो देख लो, मेरा तो घट रहा है, नहीं तो मैं भी देखता कुछ सिस्टम, मेरा तो घट गया। तो अब घटा घटाया शरीर क्या बोलेंगे, बुढ़ापे का शरीर है, बुढ़ापे में कहाँ ये सब चलता है। आप लोग देख लें अपना सिस्टम, जिनका शरीर फैल रहा हो, 2 की जगह घेर लेते हो, वो व्यवस्था कर ले, थोड़ा बहुत लाभ ही होगा। हमने तो सुना है वो जूस भी देते हैं खून निकालने के बाद, देते ना, खून निकालते हैं, जूस पिलाते हैं। कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तो ये सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में भी आप लोग जो यहाँ आए हैं
जनमानस के हित में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसी सेवा आप लोग कर सकते हैं। कल सारे दिन रहेंगे वो डॉक्टर लोग, आप भी रह सकते हैं। बहुत लोगों ने दिया भी है। जिन लोगों ने रक्तदान किया है एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद। आइए, तो राजा बैन ने कहा, और राजा बैन जब मना करने लगा कि कोई भी तप नहीं करेगा मेरे राज्य में, तो संत समझाने गए। काफी लोग ये कहते हैं कि महात्माओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। संत महात्मा राजनीति से दूर रहते हैं पर दिशा दिखाते हैं। आज हमारे राजनीति इतनी पथभ्रष्ट क्यों हो गई है? क्योंकि संत महात्माओं की सलाह को, आइडिया को मानती नहीं, मनमानी चलाते हैं। आज जितनी भी नीतियां बनती हैं वो इसके लिए बनती हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बचे, देश कैसे बचे, इसके लिए नहीं बनती। बता दीजिए एक भी नीति ऐसी हो जिससे ये पता लगे कि हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, हमारे बच्चे पैसे कमाना सीख लें। ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग करें, माँ बाप की सेवा करें, परिवार टूटे नहीं, हमेशा परिवार में खुशहाली रहे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है किताबों में। है? बोलो। न गीता का पाठ, न रामायण का पाठ, न पारिवारिक जनों के संस्कार, कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप आशा करते हैं तो फिर फंसोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। पैसा सुख नहीं दे सकता, पैसा संस्कार नहीं दे सकता, पैसा साधन दे सकता है, साधन सुख नहीं दे सकता। आदि आदि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज़ादी के बाद भी हमको नहीं मिली। जब हम आज़ाद, पूरा देश तो कभी गुलाम नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ उस समय भी हमारे लोगों ने लड़ बढ़ के बहुत संभाला। वही तो आज तक बचे हुए हैं हम। खैर, प्रसंग पर आते हैं। संत समझाने के लिए गए, बैन नहीं माना, और जब बैन नहीं माना तो संतों ने हुंकार भर दिए एक जोर से। हुंकार भरने के कारण बैन वहीं समाप्त हो गया, मर गया। गद्दी बिना राजा के नहीं होनी चाहिए, इसलिए संतों ने उस राजा के शरीर का दोहन किया, मंथन किया, जहां से पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु भगवान की जय। ये 24 अवतारों में से एक हैं। कौन है? 24 अवतारों में से एक। पृथु भगवान ने बहुत यज्ञ किए, बहुत सुंदर सुंदर कार्य किए, पृथ्वी का दोहन किया। हम सभी जीवों के लिए ये जो व्यवस्था है अन्न इत्यादि की, जो पृथ्वी माँ अब देती है हमें, ये पृथु भगवान ने प्रारंभ कराया। हमने जो ये कथा आज आपको सुनाने का मन बनाया है, उसके पीछे विशेष रीजन है। बोलो क्या रीजन हो सकता है? हमारे घरों में, हमारे जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जबकि पैसा हमारे पास पहले से ज्यादा है। हमारे घर वालों पे वो तार वाला भी फोन नहीं था, हम पे बिना तार का भी फोन है। 1.5 लाख के फोन तो बच्चे लेके घूम रहे हैं, फिर भी दुख। हमारे घर वाले झोंपड़ी में रहे, हमारा बचपन झोंपड़ी में गया, हमारा खुद का। झोंपड़ी भी कौन सी? फूस वाली, टीन वाली नहीं। अभी हम जहां रह रहे हैं ना, वो टीन वाली झोंपड़ी है। जहां यहाँ बेंगलोर वाले हमको रखते हैं, वो टीन की, ऊपर टीन है, नीचे फैशन। और रात्रि में जब 10-10 किलो के चूहा कूदते हैं ना, तो कितना भी खतरनाक नींद में हो आदमी जग जाता है। तुम्हारी कसम, 10-15 किलो का चूहा होगा कम से कम। मैंने इतना खतरनाक चूहा कहीं नहीं देखा जितना यहाँ का है। मतलब छोटा मोटा आदमी उसके आगे कमजोर पड़ जाए, इतना बड़ा बल। बाबा रे बाबा,
तो हम यहाँ टीन की झोंपड़ी में रहते हैं, जहाँ यहाँ पे पीछे। और आहा, अब हमको ये नहीं पता कि रात में चूहा कूदता है कि कुत्ता कूदता है कि बिल्ली कूदता है, वो हर रात में कूदते हैं। और हमने कहा हम भी बहुत तगड़े बेशर्मों में से एक हूँ, हमने तुम्हें जितना कूदना है कूदो, हम नहीं देखने आने वाले कि कौन कूद रहा है। बिस्तर में सोना है, काहे देखें भाई, जैसे कूदना वो अपना काम करे, हम तो सोते रहते हैं। और पिछले 6-7 साल से ऐसे ही सो रहे हैं, नहीं यहीं सोते हैं, ऐसे ही सोते हैं। एक कमेटी वाले भी अच्छे हैं, हमें सुला के चुप निकल जाते हैं और घर जाके आराम की नींद सोते हैं। बोलो राधे राधे।